हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वायरल प्रश्न 12वीं जैकबोर्ड 2024 का देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम हम लोग का 19 फरवरी का है। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। और इसी तरह और भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से इससे लगभग 9 मार्क्स या 10 मार्क्स का आता ही आता है। और हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये हम लोग का 8 चैप्टर है, जिसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग का कितना पढ़ना है, तो बस इतना ही पढ़ना है। इससे बाहर हम लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क्स वाला भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स वाला भी। लगभग 9 या 10 मार्क्स का इस चैप्टर से हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज 9 से 10 मार्क्स फिक्स कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिभाषित करिए, डिफाइन इम्यूनिटी सिस्टम। तो इसे हम पढ़ते हैं और आप लोग भी इसे जरूर पढ़िएगा। हमारा शरीर दिन भर लगातार रोगाणुओं के संपर्क में आते रहता है। इनमें से बहुत से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु हमारे शरीर में पाए जाने वाला विशिष्ट तंत्र इन रोगाणुओं को मृत कर हमें रोगों से बचाता है। शरीर के विशिष्ट तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है। इसके आगे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंसर क्या है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लगभग ये 5 मार्क्स का ही पूछेगा, इससे कम का इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैंसर क्या है, इसके बचाव लक्षण को समझाइए। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन इट्स प्रिवेंशन सिम्पटम्स। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कैंसर टॉपिक दिया है हेडलाइन में। इसे टॉपिक वाइज भी बांट कर लिख सकते हैं, कैंसर, फिर उसका जो बचाव है, लक्षण है। तो सबसे पहले कैंसर मैंने लिखा है। तो इसमें कैंसर शरीर के किसी भी भाग या ऊतक की कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित कोशिका विभाजन को, जिसके कारण गांठ का निर्माण होता है, उसे कैंसर कहते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाला बात यह है कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये मैंने एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और नीचे लिया है, इसे आप लोग इस आंसर में नहीं लिखना है। ये मैंने आप लोग को विशेष तरह से एक ध्यान देने के लिए लिखा है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ऑकोजीन है। ठीक है। ऑन्कोलॉजी और ऑकोजीन, इसमें डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए अच्छी तरह से। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं और कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ऑन्कोजीन है। ठीक है। और आगे देखिए हम लोग, इसमें क्या है, आगे हम लोग का बचाव दिया हुआ है। तो बचाव में कैसे करना है, कैंसर से कैसे बचना है, तो उसे हम लोग देखते हैं। कैंसर को शुरुआत में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। इसके उपचार के लिए जिस ऊतक में इसकी संभावना होती है, उसका एक टुकड़ा लेकर जांच किया जाता है। ठीक है। जांच के लिए एक टुकड़ा ही काफ़ी होता है। धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा, शराब की रोकथाम या छोड़ना कैंसर की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ज़्यादातर कैंसर ये सब नशा वगैरह करने से ही होता है, तो नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। और इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विटामिन युक्त हरी सब्जी, फल, अनाज, दालें, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। कीटनाशक एवं खाद्य संरक्षण रसायनों से, मतलब जिसमें दवा डाला हुआ यदि सब्जी है, मतलब कि टमाटर वमाटर हो गया, तो उसमें धोकर खाना चाहिए। ठीक है। अब लक्षण इसका क्या है,
लक्षण इसमें देखिए, मैंने इसे पॉइंट वाइज बनाकर लिखा है, आप भी इसे पॉइंट वाइज बनाकर ही लिखिएगा। ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कैंसर के कारण अंगों का ट्यूमर बन जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, कैंसर के कारण अंगों में ट्यूमर बन जाता है। सेकेंड, ट्यूमर में निरंतर रूप से वृद्धि होते रहता है। यदि आपको कैंसर हुआ है तो आपके शरीर में ट्यूमर बनेगा और वह लगातार बढ़ते चला जाएगा। देखिए इसके आगे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, इसी तरह आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, घावों में लगातार रक्तस्राव का होना। यदि आपको घाव हो गया है तो उसमें लगातार खून का बहाव ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाचन शक्ति में कमी, आवाज का भारी होना, खांसी का लगातार होना, गले में दर्द, शरीर के भार में लगातार कमी आना। यदि आपको कैंसर हो गया है तो आपके जो वजन है वह बढ़ने के बजाय लगातार मतलब घटता ही चला जाएगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्त्रियों में मासिक धर्म में लगातार कमी आना। इसका कहने का मतलब यह है कि मासिक धर्म जो है वह 28 दिन का होता है, और वह यदि कैंसर हुआ है तो कैंसर के कारण आपको जो मासिक धर्म है 28 दिन से घटकर 27 दिन, 26 दिन, 25 दिन या उससे भी कम हो सकता है। मतलब वह प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा। तो बस कैंसर में उतना ही लिखना है, 5 मार्क्स आप ले लेंगे आसानी से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर स्पष्ट करें। ये भी 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। और हम लोग का जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका देखिए, हाँ इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यून सिस्टम एंड पैसिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, आगे इसे देखते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र दोनों को दो तरफ लिख लिए और अंडरलाइन भी कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में क्या बोल रहा है, ये धीमी गति से कार्य करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र धीमी गति से कार्य करता है और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह तीव्र गति से कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आप लोग का। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यह संपूर्ण जीवन काल में कार्य करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यदि एक बार हो गया तो उसे बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जीवन काल तक काम करेगा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या बोल रहा है, यह निश्चित समय के लिए ही प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी कि आप 1 साल के लिए बोल लीजिए, 2 दिन के लिए बोल लीजिए, 6 महीना के लिए बोल लीजिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह माता से बच्चों को प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि यह प्लेसेंटा के द्वारा माता में, मतलब माता के जरिए बच्चे में नहीं आता है। और इसमें तीसरा पॉइंट देखिए क्या बताया है, बस वही का उसी का जो अपोजिट है, यह माता के प्लेसेंटा द्वारा बच्चों में आ जाता है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र माता के प्लेसेंटा से बच्चों में आ जाता है। और ये जो 4 पॉइंट है ये मैंने रिपीट करके रखा है, गलती से हो गया था, तो ये वही पॉइंट है, इसे नहीं पढ़िएगा। और इसका अगला पॉइंट देखिए क्या है, यह एक व्यक्ति के संक्रमण या टीके के द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसका 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ आप लोग को थोड़ा मतलब क्वालिटी कम दिखे तो टेलीग्राम में इसका प्रॉपर तरीका सा भेज दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, मेटास्टेसिस एवं टीकाकरण को परिभाषित करें। क्या बोल रहा है, मेटास्टेसिस एवं टीकाकरण को परिभाषित करें। ये आप लोग का बायोलॉजी मॉडल सेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, इसे बोल लीजिए कि ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि फिजिक्स का जो मॉडल सेट निकला था उससे 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब बहुत ही क्वेश्चन मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि बायोलॉजी में भी उसी टाइप का होगा और इसमें भी मॉडल सेट से ज़्यादा भिड़ने के चांस हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हमने मेटास्टेटिस को लिया। देखिए इसमें क्या है, कैंसर कोशिकाओं का रक्त या लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कैंसर कोशिकाओं का निर्माण करना मेटास्टेसिस कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कैंसर कोशिकाएं हैं वह रक्त के जरिए कहा जाए या लसिका के जगह पर,
वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और कैंसर कोशिकाएं कहने का मतलब यह है कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाला कोशिका है वह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है और कैंसर का निर्माण कर रहा है। कैंसर का निर्माण करना अर्थात ट्यूमर शरीर के अंदर हो जाना, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड देखिए, टीकाकरण है। तो टीकाकरण क्या है? किसी असक्रिय अनुग्र या मृत सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न विष की उत्पत्ति अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण कहलाता है। इसे मैंने अंडरलाइन करके रखा है, तो आप भी ऐसा करिएगा। एग्जामिनर अच्छा ही सोचेगा इसके बारे में। और इसमें एक पॉइंट मैंने अच्छे तरह से बढ़ाने के लिए इसमें क्या लिखा है, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण क्रिया का उपयोग किया। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, तभी एग्जामिनर खुश होगा और अच्छा नंबर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है? ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स नहीं, 3 मार्क्स में नहीं बोल सकते हैं, यह 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो इंटरफेरॉन क्या है, चलिए देख लेते हैं इसे। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं स्रावित करती है, जिससे आसपास की कोशिकाओं वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, इसके उपयोग से मतलब वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर आगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है। आप लोग का डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव भी करा दीजिए, बट मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं लिया है। यदि आप लोग का कमेंट आया कि ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड करिए, तो विशेष करके ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो नहीं हो पाएगा, बट इसे टेलीग्राम में आप लोग बोलिएगा तो मैं उसे चैप्टर वाइज भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव कुछ ले रखा है, तो इसे देखिए। जीवाणु से होने वाले किन्हीं 4 रोगों का नाम लिखें। जीवाणु से होने वाले 4 रोगों का नाम, तो टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टिटनेस, हैजा। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइफाइड के रोग कारक का नाम लिखें। ठीक है, इसका रोग कारक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइफाइड के जांच के लिए उपयोग किया जाता है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, और ये इस साल भी पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप लोग रट ही लीजिएगा, अन्यथा 1 नंबर जा सकता है आप लोग का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, डेंगू का रोगवाहक क्या है? डेंगू का रोगवाहक मादा एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV में कौन सी कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV कौन सी कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका, टी हेल्पर कोशिका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक अल्कोहल के उपयोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यदि आप ज़्यादा शराब पीते हैं या अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो आप लोग ने भी सुना होगा गांव में कि ज़्यादा वह शराब पी रहा था, उसका लीवर खराब हो गया और वह मर गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और मैंने 2 फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन इसमें ले रखा है, 2, जिसमें फर्स्ट है एलिसा। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड यूमिनो सोर्बेंट एसे। और सेकंड क्या है? एड्स, एक्वायर्ड यूमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, 1 मार्क्स में ऐसा भी पूछ सकता है कि एलिसा क्या है, पूछ ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, एलर्जी क्या है? एलर्जी के कारण, लक्षण एवं निदान विस्तार से करें। ये आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग के एग्जाम में इन साल छप सकता है। सो इसे ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा कि इसे मतलब एक बार में याद ही कर ले। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। वाट इज एलर्जी? वाट इज एलर्जी? एक्सप्लेन द कॉजेज, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी इन डिटेल्स। इसे डिटेल से मतलब विस्तार से वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो
मैंने इसे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पॉइंट वाइज ही लिखिएगा तो नंबर नहीं कटने का चांस है, अन्यथा कट भी सकता है। एलर्जी देखिए क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी बाह्य कणों या पदार्थों के संपर्क में आने से प्रकट की जाने वाली अति संवेदनशील को ही एलर्जी कहते हैं। बाह्य कण में क्या हो जाएगा, धूल कण इत्यादि। उसके यदि आपको धूल लगा तो आपने छींकना प्रारंभ कर दिया तो वही अति संवेदनशील को एलर्जी कहते हैं। अब इसका कारण क्या है, एलर्जी आखिर होता क्यों है। एलर्जी के मुख्य कारक या कारण बोल लीजिए, जैसे धूल के कण, ठंड, गर्मी, इत्र की खुशबू, कपड़ा, साबुन, कोई विशिष्ट दवा, सूर्य के प्रकाश, गंदगी आदि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। लक्षण क्या बोल रहा है, एलर्जी के लक्षण प्रायः अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने ऊपर बोला, परंतु सामान्यतः इसमें त्वचा, श्वसन तंत्र अधिक प्रभावित होता है। छींकना, आंखों में पानी आना, शरीर पर फोड़ा फुंसी आदि या सांस लेने में परेशानियां इत्यादि एलर्जी के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, अब निदान में क्या हो जाएगा। निदान में देखिए, हमें नए स्थानों पर जाते समय यदि मुझे एलर्जी है तो मुझे एलर्जी नहीं हो उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। इसे याद करने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसे आप लोग एक बार ध्यान से सुन लेते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमें नए स्थानों पर जाते समय वहाँ की भौगोलिक दशाओं के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। यदि वहाँ गर्मी है तो हमें ठंडे महसूस होने के लिए वहाँ के हिसाब से कपड़े ले जाना चाहिए। यदि वहाँ ठंडा है तो फिर हमें गर्म वस्त्र ले जाना चाहिए। उसी टाइप से ये बता रहा है कि भौगोलिक दशाओं के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। अर्थात यदि वहाँ धूल के कण, पराग, इत्र की खुशबू आदि होने की संभावना हो तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। देखते हैं नीचे जाकर। अर्थात अपनी सुरक्षा हेतु अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। यदि धूल कण सामने है तो हमें मास्क लगाना ही चाहिए और शरीर को पूरा ढक कर रखना चाहिए। यदि एलर्जी हो जाए, यदि मान लीजिए आप लोग एलर्जी से बचने के लिए उतना किए, यदि आप लोग को एलर्जी हो जाए तो क्या करना चाहिए। यदि एलर्जी हो जाए तो उसके निदान के लिए हमें प्रतिहिस्टामिन, एड्रीनेलिन और स्टेरॉइडों जैसे औषधि का उपयोग में लेना चाहिए, जिससे एलर्जी का बचाव किया जा सकता है। बस इतना ही तो लिखना था और 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, निमोनिया और एस्केरियासिस के कारक और लक्षणों के लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीकली टेस्ट में आप लोग का पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन निमोनिया और एस्केरियासिस के कारक और लक्षणों को लिखना है। तो फर्स्ट में निमोनिया का कारक क्या है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इसके कारक में शामिल है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, निमोनिया के लक्षण आपको थकान हो जाएगा, खांसी अक्सर बलगम के साथ और बुखार, पसीना और कपकपी वाली ठंड लगना इत्यादि निमोनिया के कारक हैं। अब सेकेंड में क्या है, एस्केरियासिस के कारक। इसका एक मुख्य कारक, जब कोई व्यक्ति निषेचित एस्केरियासिस अंडा निगलता है, अर्थात वह अंडा मतलब निषेचित हो गया है और वह उसे निगल जाता है तो उसे एस्केरियासिस रोग हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है, संक्रमित दूषित हाथों। आप लोग छोटे बच्चों को देखते होंगे, वह गंदे हाथों को भी अपने शरीर के अंदर मुंह में ना लेते हैं, उससे भी ये रोग हो सकता है, या उंगलियों को मुंह में डालने से, जैसा मैंने बोला। आगे देखिए क्या है, ये है आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एड्स क्या है, इसके रोग कारक, संक्रमण, लक्षण, जांच, रोकथाम को विस्तार से बताइए। मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग बोलते हैं कि इसका आंसर चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ड्रग या अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव एवं रोकथाम को बताइए। ये दोनों जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर उसे आंसर नहीं लिया है, क्योंकि यदि मैं इसे यहाँ लेता तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हों, एग्ज़ाम आप लोग का सर पर है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए बट ज़्यादा पढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक तथा एंटीबॉडी में अंतर। ये आप लोग का शायद वीकली टेस्ट में आ गया है, ठीक है। इसका भी मैंने आंसर नहीं लिखा है। यदि आप लोग बोलते हैं तो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अदरवाइज आप लोग लिख लीजिएगा कहीं से। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही करेंगे और यदि मैं खाली हो पाऊँगा तो सुबह आप लोग का एक वीडियो अपलोड होगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि किस चैप्टर का चाहिए। मैंने यहाँ पर चैप्टर 8 लिया और पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 3 का कराया था। इस चैप्टर से 9 मार्क्स का आप लोग का 9 या 10 मार्क्स हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। और 3 चैप्टर से मैंने कराया था, वहाँ भी लगभग 7 मार्क्स या 6 मार्क्स का आ ही जाता है। तो आप लोग का 2 वीडियो से कुल मिलाकर लगभग 15 मार्क्स फिक्स हो गया है। इसे पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।